सीएम गहलोत का बीजेपी पर पलटवार आया है। जी हां, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए के ट्वीट पर सीएम ने अपना जवाब दिया है। बीजेपी पर सीएम ने जमकर निशाना साधा है और कहा है कि आप मुझे उड़ने नहीं दे रहे, यानी टेक ऑफ नहीं करने दे मेरी फ्लाइट को। यह बात गहलोत ने कही। मेरे प्रोग्राम बने हुए थे, मेरा कार्यक्रम पहले से तय था, इनकी नीयत अच्छी नहीं है। बीजेपी की यात्राएं यानी परिवर्तन यात्राएं फ्लॉप रही हैं। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। उन्होंने कहा कि सीएम ने जोधपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये हमले बोले हैं। तो एक तरफ वो खुद ही मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप गुमराह क्यों कर रहे हैं। आज मुझे कहना पड़ा, अनफॉर्चुनेट है, वो दुख है कि मतलब इस प्रकार का ट्वीट किया गया है, जब भी उसको जरूरत नहीं थी। मैंने आलोचना भी नहीं करी थी। मैंने कहा भाई इस कारण उड़ नहीं पाए हैं, इतना ही मैंने कहा। आप बता दीजिए, आज भी जो आप कह रहे हो कि डिनर की बात, उड़ते जाते हैं डिनर में, तो उड़ने की संभावना कैसे जाते हैं। आप उड़ने दे नहीं रहे हो। और मेरे प्रोग्राम पहले बने हुए थे, ये जोधपुर के बने हुए थे, दो आपके चौड़िया का और आज का आपका डावरा का प्रोग्राम मेरे पहले बने हुए थे। तो मैंने प्रायोरिटी इसको दे दी कि भाई वो तो प्रोग्राम सबके लिए है और ये प्रोग्राम मेरे बने हुए हैं, इसलिए मैं रुक गया। प्रोग्राम इतना ही था। सारी फ्लॉप हो रही यात्राएं, घबराए हुए लोग हैं, घबरा रहे लोग, कोई जा नहीं रहे लोग, इनके मुश्किल से लोग आ रहे हैं यात्राओं में, और आरोप में कोई दम है नहीं इनके। ये स्थिति बनी हुई यात्रा के जो हालात है, क्योंकि ये जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, उनमें कोई दम होता तो फिर यात्रा में दम होता। आरोप में दम नहीं है तो फिर यात्रा में दम कैसे होगा। उनकी पोल खुलती जा रही है। राजस्थान में इशू नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हमने जो फैसले किए हैं इनकी हवा निकल गई है। बेणेश्वर धाम से शुरू हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा उदयपुर पहुंच गई है। यात्रा में शामिल प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों के बीच का अंतर बताते हुए कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार होती है तो राजस्थान सुशासन, समृद्धि और सुरक्षा में देश में नंबर 1 बन जाता है, लेकिन कांग्रेस सरकार के काल में प्रदेश बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगी बिजली, साइबर क्राइम, महिलाओं और दलितों पर अत्याचार में नंबर 1 बन जाता है। देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, कौन कहता था। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्रियों के बयान आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक गरीब का है, आदिवासी का है, दलित का है। यह अंतर है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। और यही लोग हैं जो कहीं न कहीं इस प्रकार के बयान देकर अपना एक वोट बैंक पक्का करना चाहता है, लेकिन वो वोट बैंक भी समझ गया कि इन्होंने सिर्फ हमें मोहरा बनाया है, हमारा इस्तेमाल किया है, हमें न कभी संसाधन नहीं है, न कोई व्यवस्था दी। प्रियंका गांधी वाड्रा कल टोंक दौरे पर रहेंगी, जिसे लेकर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा निवाई पहुंचे और सभा स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान डोटासरा ने कहा कि हमारे पास जनता को बताने के लिए बहुत कुछ है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर डोटासरा ने कहा कि जनता परिवर्तन नहीं, रिपीट चाहती है। बीजेपी के पास बताने को कुछ नहीं है। INDIA गठबंधन की 2 मीटिंग से मोदी जी घबरा गए हैं। वहीं रंधावा ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। पार्टी को जिताना, नटराज को लाना, कोई क्या करना, 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो अलग बात है। तो मेरे ख्याल में कि अब आप ही देख लीजिए, आज भी लोगों की कैलकुलेटर कर दी, लोग कोलकाता बोलते हैं। आप समझ सकते हो कि परिवर्तन जनता चाहती नहीं, जनता रिपीट चाहती है सरकार को, और सरकार के कामकाज से खुश है। और जब रिपीट चाहती है तो परिवर्तन ये आपस में एक दूसरे नेता का तो भले ही कर ले, बाकी जनता राजस्थान में सरकार का परिवर्तन नहीं चाहती। भारत और इंडिया हम सब के दिल में बसे हैं। ये तो केवल घबरा कैसे गए इंडिया नाम से मोदी जी। हमें तो ये था कि थोड़े मजबूत आदमी हैं, लेकिन अब पता चल रहा है तो बहुत कमजोर आदमी, बहुत ही दिल है ही नहीं इनके।
चौथे दिन बीजेपी की परिवर्तन यात्रा श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ पहुंची। आखिरी दिन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस सरकार को विभिन्न मुद्दों पर जमकर घेरा। बीजेपी नेताओं ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट होने का आरोप लगाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार के मिसमैनेजमेंट के चलते प्रदेश में बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि परिवर्तन यात्रा आंधी है जिसमें कांग्रेस सरकार की विदाई तय है। तो चौथा दिन आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को जिसको हुआ है वो श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ में यह यात्रा पहुंची है और आखिरी दिन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। आप फर्क देखिए बिल्कुल। और दूसरी तरफ इनकी जो राजस्थान में सरकार है उसका भी मैं आपको बताई देता हूं। चुनाव सर पर आ गए हैं, जैसे इम्तिहान जब सामने आ जाता है तो एकदम डर लगता है कि अरे कुछ तो करना है, तो अब रेवड़ियां बांटना शुरू कर रहे हैं। कैसे बांटेंगे रेवड़ी? जब तक अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो कैसे बांटेंगे? आपने बड़े बड़े पोस्टर तो लगा दिए कि बिजली फ्री, बिजली नहीं है। आप कह रहे हैं कार्यकर्ता, मैं इसमें कहना चाहता हूं आम जन इस जंगल राज से त्रस्त है और आपने देखा होगा कि सभी जगह पर इतना उत्साह के साथ स्वागत हो रहा है और इस उत्साह को देखकर निश्चित रूप से जिस तरह से परिवर्तन यात्रा हो रही है, पहले भी आपने देखा होगा कहा कि इसमें रेवड़ियां बांटने का काम या चुनाव के समय में इन्होंने घोषणा करने की जो कहा है, ये अशोक जी गहलोत ने पिछली बार भी कहा था कि हम राजस्थान एक नंबर पर जगह जगह पर होल्डिंग लगाए थे। ये शब्द आपने देखा होगा कि हर जगह पर होल्डिंग लगाए हुए अशोक गहलोत हिंदुस्तान में एक नंबर पे, लेकिन राजस्थान की जनता ने उसकी जिस तरह से उस समय स्थिति बनाई थी वो आकर 19 पे ठहर गई थी। विकास की योजनाएं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज में बनी और राजस्थान को बर्बाद किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आप भैरव सिंह जी के टाइम से लेकर देखो, फ्रेगमेंट कानून था हमारा, तो भैरव सिंह जी ने उसको खत्म किया। हम 5 बीघा से ज़्यादा, 5 बीघा से कम जमीन हम लोग बेच नहीं सकते थे, उसको अगर हटाने का काम किया वो भैरव सिंह जी ने किया। पक्के खालों की किस्तें माफ की वो भैरव सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने की। पेड़ जो खेत में पेड़ खड़े थे किसान के, उस पर रोक लगी थी, उसको हटाने का भी अगर काम किया तो भैरव सिंह जी ने किया। वसुंधरा जी का राज आया, भामाशाही योजना कांग्रेस का राज आया, बंद होगी। गांव में गौरव पथ बनाना कांग्रेस का राज आया, बंद होगी। फ्री शिक्षा कांग्रेस का राज आया। शिक्षा की क्या हालत है ये मुझे कहते हुए कोई शंका नहीं है। सारे के सारे अगर काम किए तो भारतीय जनता पार्टी के राज ने किए। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा ने शनिवार को दौसा जिले में प्रवेश किया। महुआ विधानसभा क्षेत्र के ढंड गांव से होकर इस यात्रा में प्रवेश किया। यात्रा को महुआ विधानसभा क्षेत्र में जबरदस्त रिस्पांस मिला। बड़ी संख्या में लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने परिवर्तन संकल्प यात्रा की अगवानी की। इस यात्रा में भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर, सांसद जसकौर मीणा, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, अरुण चतुर्वेदी, प्रदेश मंत्री नीलम गुर्जर, जिला अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा समेत बड़ी संख्या में भाजपा के नेता मौजूद रहे। और इसके अलावा अगली खबर का रुख करते हैं, जहां बूंदी में डिस्कॉम एसई जेपी बैरवा को एपीओ किए जाने के विरोध में आज सड़कों पर उतरे बैरवा समाज ने बूंदी और नैनवा में प्रदर्शन कर विरोध जताया। इस दौरान जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे बैरवा समाज के लोगों ने खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर आक्रोश जताया। साथ ही उन्होंने जिले के हिंडौली नैनवा में बिजली संकट के मामले में राज्य सरकार द्वारा उन्हें एपीओ करने के आदेश का विरोध जताया। वहीं उन्होंने राज्य सरकार से एसई जेपी बैरवा का एपीओ आदेश निरस्त कर बैरवा समाज से माफी मांगने की मांग की। समाज से माफी मांगनी चाहिए। अध्यक्ष अभियंता जेपी बैरवा को गलत तरीके से एपीओ कर दिया गया, जबकि राजस्थान में मौजूदा कांग्रेस सरकार है और एक राज्य मंत्री अपने एमडी को बर्खास्त न करके एक जिले के कर्मचारी को बर्खास्त करता है, जबकि ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि समुचित व्यवस्था ट्रांसफर को की जाए। वो तो एक अदनासा कर्मचारी है, एक विभाग लेके बैठा हुआ है, प्रशासन का पूरा मामला जिला कलेक्टर लेके बैठा है या एमडी लेके बैठा हुआ है, लेकिन गलत तरीके से दुष्भावनापूर्ण एक एससी के अधिकारी को इस तरह से उपयोग किया गया। इसलिए समाज में पूरा रोष व्याप्त है। क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग है कि साहब उसको सम्मानजनक तरीके से वापस बहाल किया जाए। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अशोक चांदना के द्वारा शुक्रवार को बूंदी कलेक्ट्रेट पर बिजली समस्याओं और कटौती पर दिए गए धरने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राजनीति में नौटंकी करना कांग्रेस से सीखें। खुद ही बिजली काटते हैं और खुद ही धरने पर बैठते हैं।
इनके नाटक देखिए, इनके कमाल के नाटक। मैं तो देखिए राजनीति के अंदर ये कांग्रेस वालों की कम से कम इसमें महारत हो गई कि आंख में आंख डाल के झूठ बोलते हैं, इनके चेहरे पे शिकन नहीं आती। सरकार में बैठे हैं 4.5 साल से ऊपर हो गए, खुद ही बिजली काट रहे हैं, खुद ही धरने पे बैठ रहे हैं। बड़ा कमाल है। इनको तो ऑस्कर मिलना चाहिए भाई। क्यों, कैसे, मतलब खुद सरकार में, लेकिन खुद सरकार को घेरने के लिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि हम हार ना जाए उस विधानसभा से। यह हालत है राजस्थान के अंदर कांग्रेस की, और यह हालत बना रखी है राजस्थान के अंदर हम सब लोगों की। रामदेवरा में सीएम अशोक गहलोत ने कैबिनेट मंत्री और पोखरण विधायक शाले मोहम्मद और जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव का हाथ मिलाकर एकता का संदेश देना जिले भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। हेलीपैड पर सीएम ने टेंट में विशेष मुलाकात कर बाहर आते वक्त दोनों दिग्गजों के हाथ मिलाकर कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया। पंचायती राज चुनाव और नगर परिषद चुनाव के बाद से फकीर और धनदेव गुट बन गए थे, जिससे कांग्रेस संगठन में खेमेबाजी हावी होने लगी थी। ये आस्था का ऐसा केंद्र बन गया है, दूर दूर से अन्य राज्यों से लोग भी आते हैं। अभी मैंने दर्शन किए हैं और प्रार्थना करी है कि देश में, प्रदेश में खुशहाली हो, सभी लोग सुख से, शांति से, सद्भाव से आगे बढ़े, प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत हो आपस के अंदर। और हम लोग सब जो तो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी योजना शानदार है, सबको मालूम है। हम चाहेंगे कि उन योजना में लाभ गरीब तक पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, ये हमारा संकल्प है, वो पूरा करना होना चाहिए। राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ पंचायत समिति का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इंदिरा स्मार्टफोन योजना कैंप में एक कर्मचारी लाभार्थी महिला को मोबाइल देने के बाद यह नसीहत दे रहा है कि अब उसे कांग्रेस को ही वोट देना है। यह वीडियो वायरल होने के बाद कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा है कि सरकार लालच देकर जनता के वोट लेना चाहती है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचकर सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे। कुंभलगढ़ पंचायत समिति के परिसर में मोबाइल आम जनता को दिए जा रहे हैं, उसके बारे में अब बैठे हुए कर्मचारी सीधा ये कह रहे हैं कि ये मोबाइल गहलोत साहब ने दिया है और कांग्रेस को वोट देना है। इससे इस सरकार की मानसिकता दी गई है। और मैंने 3 दिन पहले भी डीएमएफटी मीटिंग में इसीलिए आरोप लगाया था कि सरकार लोभ देकर के जनता से वोट लेना चाहती है। आज ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना कुंभलगढ़ में हुई है। हम इसको जमीनी स्तर पर लोगों को बताएंगे कि वास्तव में इस गहलोत सरकार को अब उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। जलदाय विभाग में आला अधिकारियों और कंपनी की साठगांठ से फर्जी दस्तावेजों से टेंडर हासिल करने के मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। जलदाय विभाग की ग्रामीण पेयजल योजनाओं में भी फर्जी दस्तावेजों से भारी संख्या में टेंडर हासिल किए गए हैं। नागौर के कुचामन की मैसर्स बजरंग बली कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 1 दर्जन से ज्यादा फर्जी दस्तावेजों से ग्रामीण पेयजल योजनाओं के करोड़ों रुपए के टेंडर हासिल करने का मामला सामने आया है। मैसर्स बजरंग बली कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से जोधपुर में भारी संख्या में फर्जीवाड़ा कर ग्रामीण पेयजल योजनाओं के टेंडर हासिल किए गए हैं। उप शासन सचिव गोपाल सिंह द्वारा मैसर्स बजरंग बली कंपनी के फर्जीवाड़े की शिकायत की उच्च स्तरीय जांच के आदेश के बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। फिर भी यदि कोई चीज़ होगी, कोई फेक सर्टिफिकेट की कोई इशू होगा, तो उस पर विभाग अपनी स्तर से कार्रवाई करेगा, नियमानुसार जो भी है। क्या है सर, नियम क्या कहते हैं? कोई भी फॉर्म अगर फेक सर्टिफिकेट, उसमें हमारे नियम ये कहते हैं सर कि जो संबंधित मुख्य अभियंता या अतिरिक्त मुख्य अभियंता जहाँ के स्तर से वो निविदा है, और उस निविदा में यदि किसी तरीके की कोई अनियमितता पाई गई है, तो संबंधित फर्म के विरुद्ध वो हम लोगों को केस सबमिट करते हैं। उसका गुण दोष के आधार पर जो नियमों में प्रावधान है, उन नियमों के प्रावधान के तहत कार्रवाई सक्षम स्तर से जो है अनुमोदन निर्णय लेकर के, और उसमें आगे प्रावधान पंजीयन नियमों में जो राज्य सरकार के पंजीयन नियम हैं, उनमें ये प्रावधान है डिबार करने का और ब्लैक लिस्टिंग करने का, तो किया जा सकता है। T20 नेताओं के सम्मान में डिनर का आज आयोजन है और डिनर की मेजबान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। भारत मंडपम में इस डिनर का आयोजन है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। भव्यता, देश की समृद्धि, देश का विश्वास यहां देखने को मिल रहा है। देश की मेजबानी, यहां पर भारत की मेजबानी देखने को मिल रही है। पीएम मोदी भी भारत मंडपम में इस वक्त मौजूद हैं। डिनर के लिए
G20 के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं एक एक करके। और आज G20 की बैठक का पहला दिन, देखिए सीधी तस्वीरें एक एक करके प्रधानमंत्री भारत की मेजबानी का यहां परिचय देते हुए तमाम मेहमानों को एक एक करके लेकर आ रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति से उनका परिचय करा रहे हैं, उनका स्वागत ज्ञापित करा रहे हैं। और G20 में नेताओं का डिनर, भारत के राष्ट्रपति की तरफ से ये डिनर का आयोजन किया गया। और एक एक करके जो तमाम आज G20 देशों के सदस्य के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं, सभी को पहले ही न्योता निमंत्रण दिया गया था। अब जब वो तमाम लोग यहाँ डिनर में शरीक होने के लिए आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री एक एक करके उनका स्वागत कर रहे हैं। और ये देखिए भव्यता, ये देखते ही बन रही है, ये रंगीनियत, ये भारत की समृद्धि, भारत का विश्वास, भारत का मेहमानों के प्रति अतिथि देवो भव का जो स्वभाव है, जो रीति है, हमारी परंपरा है, उसी का यहाँ पर विचरण किया जा रहा है। और साफ तौर पर चूंकि G20 जैसे एक बड़े वैश्विक गठजोड़ का, गठबंधन का मेजबानी करने का, अध्यक्ष बनने का भारत को गौरव मिला, उसको अब भारत भी एक नए आयाम और एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। ये देखिए नटराज स्वरूप, फव्वारों की शान यहाँ पर देखने को मिल रही है, खूबसूरत यहाँ लेजर लाइट्स, और देखते ही ये भव्यता हर किसी का मन मोह रही है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली दुल्हन की तरह सजी हुई है और जो भारत मंडपम का जो पूरा एरिया है वो भी ज़बरदस्त तरीके से सजा हुआ है। और ये आप दो तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं, देख सकते हैं जो भारत की शान है और भारत की जो मेज़बानी है उसकी ये अलौकिक झलक देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन तमाम मेहमानों का एक एक करके परिचय करा रहे हैं जो G20 में भारत की इस मेज़बानी को स्वीकार करते हुए शरीक होने के लिए यहाँ पर आए हैं। और सभी मेहमानों को एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलाते हुए और फिर उसके बाद परिचय कराते हुए एक फ़ोटो सेशन यहाँ पर भी साथ के साथ, ये भी यादगार लम्हा न सिर्फ भारत के लिए बल्कि उन तमाम मेहमानों के लिए भी जो G20 का हिस्सा बने हैं, जो आज भारत के राष्ट्रपति के इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आए हैं।